चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद से चाहे इंडिया की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर जनसुराज की बात करें या जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, लोजपा की बात करें या हम की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वीआईपी की बात करें, जितनी भी पार्टियां हैं, भाकपा माले की बात करें, सीपीएम की बात करें, जितनी भी पार्टियां हैं, मंथन में लग गई है कि कौन से सीट से हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अभी किसी भी गठबंधन में सीटों का न बंटवारा हुआ है, न ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। मगर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बरहमपुर विधानसभा को लेकर, वो भी एनडीए के बारे में। एनडीए से कौन उम्मीदवार हो सकता है? ऐसे तो बहुत लोग हैं, एक नहीं कई दावेदार हैं, कई नाम हैं और बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर बरहमपुर विधानसभा की बात करें, क्योंकि बरहमपुर विधानसभा विधायक हैं आरजेडी के हैं शंभू यादव, और शंभू यादव से ही लड़ाई है। जो भी लड़ेगा शंभू यादव से ही लड़ेगा, क्योंकि 2015 में वो पहली बार चुनाव लड़े और जीते। 2020 में भी उनको टिकट मिला, आरजेडी उन पर भरोसा की और चुनावी मैदान में उतारी और लगभग 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। 2025 में भी वही तैयारी कर रहे हैं और लोग भी लगे हुए हैं, मगर अभी तक यही कहा जा रहा है कि उनका टिकट कन्फर्म है, अगर आरजेडी से बात करें, इंडिया गठबंधन की तरफ से बात करें तो। मगर एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा, ये चर्चा जोरों पे है, क्योंकि एक नाम नहीं कई नाम है। सत्य प्रकाश तिवारी हैं, या फिर बात करें सत्येंद्र कुंवर की बात करें, या फिर प्रदीप राय की बात करें, या दिलमणि देवी की बात करें जो पहले विधायक रह चुकी हैं, तो और अनेकों नाम हैं। हुलास पांडे भी लगे हुए हैं। लोजपा के अगर खाते में सीट जाता है तो हुलास पांडे वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत सारे बीजेपी के खाते में बरहमपुर विधानसभा जाता है तो बीजेपी के भी कई कदावर नेता वहां पे लगे हुए हैं। एक सत्येंद्र कुंवर हैं, वो भी लगे हुए हैं। अपना एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, उस दिन पूरा एकदम शक्ति प्रदर्शन किए थे और दिखाए थे कि हमारे जो समर्थक हैं, हमको जो चाहने वाले हैं, बरहमपुर विधानसभा के हैं। वो डुमरी से आते हैं, डुमरी उनका पैतृक आवास है और वहीं के हैं, और बरहमपुर विधानसभा में ही डुमरी पड़ता है। ऐसे बात करें तो सत्य प्रकाश तिवारी भी बरहमपुर विधानसभा से आते हैं। तमाम वो जो बड़े नाम हैं वो बरहमपुर विधानसभा से आते हैं। मगर ये लोग कह रहे हैं, खबरें भी कोई कह रहा है कि खबरें आ रही है, सत्येंद्र कुंवर के नाम का चर्चा जोरों पे है। जोरों पे इसलिए है कि वो लोकल हैं। चाहे सत्य प्रकाश तिवारी की बात करें या फिर सत्येंद्र कुंवर की बात करें, ये लोग लोकल हैं। तो सबसे पहला नाम इसीलिए आ रहा है कि जो लोकल हैं उन्हीं को विधानसभा वाइज टिकट दिया जाए, क्योंकि इस बार जो भी पार्टियां चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, उनके जेहन में एक ही चीज है कि कैसे ये सीट निकल जाए, कैसे यहां पर जीत हासिल हो। और एनडीए को लेकर के बात की जाए तो बरहमपुर विधानसभा 2015 से एनडीए के खाते में नहीं आ रहा है। एनडीए की हार हो रही है बरहमपुर विधानसभा में, चाहे 2015 की बात करें या फिर 20 की बात करें। 25 की तैयारी शुरू हो गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को वोटिंग डाले जाएंगे, 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, 10 अक्टूबर से नामांकन। देखने वाली ये बात है कि बरहमपुर विधानसभा से कब उम्मीदवार के नाम का ऐलान होता है, क्योंकि लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं बरहमपुर विधानसभा के लोग कि एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा जो शंभू यादव को हरा सकता है। मगर शंभू यादव कमजोर प्रत्याशी नहीं है। 2020 में वो लगभग 50,000 से अधिक वोटों से लोग कहते हैं कि शंभू यादव को हराना इतना आसान नहीं है। जब तक मजबूत उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं उतारा जाएगा, वहीं का लोकल नहीं उतारा जाएगा, तब तक शंभू यादव को हराया नहीं जा सकता है। देखते हैं एनडीए से किसको टिकट मिलता है।